2021 एमसीयू फैंस के लिए यादगार रहा। ये साल डिफरेंट शोज और मूवीज से भरा हुआ था और जाते जाते एमसीयू आपके लिए हॉकाई के रूप में एक शानदार क्रिसमस गिफ्ट देकर गया है। जहां भी मार्वल्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एवेंजर्स आते हैं, फिर उसके बाद एमसीयू के तमाम हीरोज। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मार्वल में दो चेहरे ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। के बावजूद भी वे दुनिया को बचाने वाले हीरोज हैं। उन्होंने अपनी पहचान अपने रो टैलेंट और स्किल्स के बेस पर बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक विडो एंड हॉकाई की। और सच कहूँ तो इन दोनों में से भी ब्लैक विडो को जानने वाले ज्यादा है, बशर्ते हॉकाई के। क्योंकि जब मैं नताशा का नाम लेता हूँ तो सबको पता है कि वो ब्लैक विडो ही है। जो मार्वल के फैंस नहीं हैं वे भी नताशा को उसकी ब्यूटी और फाइटिंग स्किल्स की वजह से जानते हैं। जबकि अगर मैं नाम लूँ क्लिंट बार्टन का तो इस नाम को जानने वाले ज्यादा नहीं हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि क्लिंट ही हॉकाई है और उससे भी कम लोगों को हॉकाई की कहानी, उसका दर्द, उसका पास्ट पता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम ग्लैड कि एमसीयू ने हॉकाई को लेकर एक सीरीज बनाई, क्योंकि ये सीरीज हमें रिमाइंड कराती है कि किसी की मदद करने के लिए आपको सुपर पावर्स की जरूरत नहीं है। आप बिना पावर्स के भी क्राइम से लड़ सकते हैं और दुनिया को बचा आप एक हीरो कहला सकते हैं। आपका समय और ज्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉकाई पर। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब एलियंस अर्थ पर अटैक करते हैं और एवेंजर्स फर्स्ट टाइम असेंबल होते हैं एलियन अटैक से इस दुनिया को बचाने के लिए। इस अटैक के दौरान हेली स्टीनफील्ड और केट बिशप फर्स्ट टाइम हॉकाई को देखती है जो एलियन से लड़ रहा होता है। इस अटैक में वो अपने फादर को तो खो देती है, लेकिन हॉकाई के साथ हुए इस फर्स्ट एनकाउंटर के बाद वो उसे अपना इंस्पिरेशन बना लेती है। वो उससे बहुत प्रभावित होती है और एक आर्चर बनने का फैसला लेती है। तो अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ केट आज 22 साल की है। वो अमीर है, वो जिद्दी है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वालों में से है, लेकिन साथ ही एक बेहतरीन आर्चर है। इसकी माँ एलेनोर जैक से शादी करने जा रही है, जिस बात से केट नाखुश है। एलेनोर केट को अपने साथ पार्टी में लेकर जाती है, जहां कुछ हालातों के चलते केट एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन में पहुंच जाती है, जहां एवेंजर्स के वेपन्स और आइटम्स की बोली लगाई जा रही है। इस ऑक्शन में जैक और उसका अंकल आर्मंड भी मौजूद है, जो रोनिन की स्वॉर्ड पर बोली लगा रहे हैं। रोनिन का नाम सुन दिमाग की घंटी बजी कि नहीं? बजी तो यानी आप हॉकाई के फैन हो, और नहीं बजी तो मैंने जो बात ऊपर कही वो बिल्कुल सही थी। इस नाम को जरा ध्यान रखें, क्योंकि पूरा माजरा इसी नाम से शुरू और इसी पर आकर खत्म होता है। अब इस ऑक्शन में ट्रैकसूट माफिया नाम का एक रशियन गैंग अटैक कर देता है, जो वहां आए थे एक वॉच के लिए। केट एक ऐसी लड़की है जो लोगों की मदद करना चाहती है, हॉकाई की तरह बनना चाहती है, और हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका भला क्या ही होगा। अपनी पहचान छिपाकर रखने के लिए वो रोनिन का सूट पहन इस गैंग से लड़ती है और सबकी जान बचा वहां से फरार हो जाती है। लेकिन किंतु परंतु इस दुनिया में रोनिन के हजारों दुश्मन हैं और ट्रैकसूट माफिया गैंग रोनिन के खून का प्यासा है। तो यहाँ से सारी गड़बड़ होती है शुरू। ट्रैकसूट माफिया केट को रोनिन समझ उसके पीछे पड़ जाता है। इत्तेफाक से हॉकाई अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने इसी शहर में है, जिसे रोनिन के बारे में न्यूज के थ्रू पता चलता है, और ये रोनिन की तलाश में निकल पड़ता है। क्योंकि रोनिन हॉकाई का वो पास्ट है जिससे वो आज तक जूझ रहा है, जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला सकता। और यहाँ से केट और हॉकाई का रोमांस से भरा सफर शुरू होता है। ये सीरीज अनहोनियों से भरी हुई है। एक तरफ केट है, ये चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, एक्सप्रेसिव है, जो हॉकाई को अपना आइडल मानती है, जो क्राइम से लड़ना चाहती है, इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहती है, जो आने वाले खतरों से बिल्कुल अनजान है। वहीं दूसरी तरफ हॉकाई है, जो केट के बिल्कुल अपोजिट है, जो पहले ही इस राह पर चल चुका है, जिसे पता है कि ये राह खतरों से खाली नहीं है। इस राह पर अपनों को खोना तय है। इस पर जो चला वो वापस नहीं मुड़ सकता। वो कभी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकता। वो इस दर्द को जानता है, समझता है। ये सीरीज उम्मीद, स्टुपिडिटी, बहादुरी, ट्रस्ट, कंपेनियनशिप सब चीज दिखलाती है। सबसे अच्छी बात है कि सीरीज टाइम टू टाइम हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन से जोड़ती है, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करती है। बहुत क्लेवर एंड प्रिसाइज वे में हर कैरेक्टर के पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा गया है। ये सीरीज जितनी हॉकाई के बारे में है उतनी ही इस सीरीज की प्रोटीजी केट के बारे में भी है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होकर भी दोनों की केमिस्ट्री देखने में और इनकी बकबक सुनने में आपको मजा आएगा। कहानी और पेचीदा होती जाती है। येलेना और किंगपिन के आने के बाद से ये और खतरनाक हो जाती है। एक समय आता है जब हॉकाई केट की सेफ्टी के लिए उसे खुद से दूर कर देता है। वो अकेला पड़ जाता है। ट्रैकसूट माफिया के साथ साथ येलेना भी उसके खून की प्यासी हो जाती है, क्योंकि वो क्लिंट को नताशा की मौत का जिम्मेदार मानती है।
वहीं हॉकाई आज तक इस गिल्ट में जी रहा है कि काश नताशा की जगह वो सैक्रिफाइस दे पाता। वो पछतावे की आग में जल रहा है, लेकिन साथ ही वो इस लाइफ के लिए नताशा का एहसानमंद भी है, जो उसे अंधकार से बाहर निकाल एक नया जीवन देती है। क्लिंट येलेना को कितना ही समझाए, लेकिन वो कुछ नहीं सुनने वाली। इनका आमना सामना होना तय है, जहां केट इसका साथ बखूबी से देती है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, केट हॉकाई का साथ कभी नहीं छोड़ती, इसे अकेला नहीं पड़ने देती। सीरीज डिफरेंट इमोशंस के साथ जबरदस्त एक्शन से भरी हुई है। हॉकाई और केट की आर्चरी स्किल्स, हॉकाई के तरह तरह के ट्रिक एरोज, जिन्हें देखने का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये सीरीज कहीं लैक नहीं करती, आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर करके चलती है। हर एपिसोड के साथ और रोमांचक होती जाती है, और जाते जाते छोटा सा ट्विस्ट और आपके मन में कुछ सवाल भी छोड़ती जाती है, स्पेशली किंग पिन और वॉच को लेकर, जिसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मेरे ओपिनियन में हॉकाई 2021 में MCU की सबसे सुलझी हुई सीरीज है। ये कहीं धीमी नहीं पड़ती, कहीं भागती सी नजर नहीं आती। ये परफेक्टली बैलेंस सीरीज है, जिसे देख आप एक्साइटमेंट से उछल पड़ोगे। इट्स फन गाइज, यू आर गोना लव इट। सो देरी ना करें और अभी इस सीरीज को देखें।